हेलो गाइज, यहाँ सवाल है दो बिंदुएं 2, 3 एवं 4, 5 किसी बिंदु x, y से समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर हो तो x और y में संबंध क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेना है इस तीनों बिंदु का एक सिंबल देना होगा। तो पहला का बिंदु को a मान लिए, दूसरा का बिंदु को b मान लिए, तीसरा का बिंदु को p मान लिए। इसलिए कि सॉल्यूशन करना है तो बिना माने हुए आपको समस्या होगी, इसलिए हर हाल में एक कोई भी लेटर आप तीन को अलग अलग मान लो। यहाँ पर 3 सूत्र की आवश्यकता है। इस सवाल को सॉल्व करने में 3 बात को जानना जरूरी है। क्या? तो प्रथम सूत्र देखो, ए में है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जनरल क्लास का है, लेकिन इस हिसाब को बनाने के लिए प्रमुख सूत्र क्या है? यदि x1 y1 और x2 y2 कोई दो बिंदु हो तो इसके बीच का दूरी क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी x नियामकों के अंतर का वर्ग प्लस y नियामकों के अंतर का वर्ग का रूट होता है और दोनों का जो अंतर होता है उसका योग होता है। तीसरी बात जाननी है कि यदि x बराबर y है तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर भी बराबर होगा, यानी कोई पद है अगर सिंगल में अगर बराबर है तो उसका वर्ग भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसी 3 बात का उपयोग यहाँ पर करना है। तो जब a, b और c मान लिए, a, b और p मान लिए तीनों बिंदु को जो प्रश्न में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न करा कि समदूरस्थ है, यानी यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर बिंदु p x, y है और a 2, 3 है और यहाँ पर b, यहाँ पर b कर देते हैं, b है 4, 5 है। तो क्या है कि pa बराबर होगा pb, वही चीज लिखा गया प्रश्नानुसार, pa बराबर pb। क्यों? प्रश्न बोल रहा है कि दोनों बिंदु समदूरस्थ है, तो जब pa बराबर pb होगा तो pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर होगा। क्यों होगा भाई? तो इस नियम से होगा। और ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि ये जो सूत्र है, ये मान लो कि pa है, ये मान लो कि pa है, तो क्या हो जाएगा? जब pa स्क्वायर करेगा तो यह रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि रूट a गुना रूट a बराबर a होता है। कहने के मतलब यहाँ हम रूट नहीं देंगे, सिर्फ हमको x नियामकों के अंतर का वर्ग प्लस y नियामकों के अंतर का वर्ग बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ भी x नियामकों का अंतर का वर्ग प्लस y नियामकों के अंतर का वर्ग, वही लिखा गया है, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। किसके आधार पर? इस सूत्र के आधार पर लिखा गया है। इस दोनों रेखा का, इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी जो होगा सो इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी होगा उसके आधार पर लिख दिया गया। और इसी सूत्र के उपयोग के आधार पर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। किस सूत्र के आधार पर? तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस आधार पर जब मैंने इसको लिख दिया तो क्या हो गया? इधर बाया में x स्क्वायर, दाहिना में x स्क्वायर कट जाएगा, बाया में y स्क्वायर, दाहिना में भी y स्क्वायर है, कट गया। तो अब क्या हो जाएगा? 4 और 9 13 घटाओ 4x माइनस 9, अब इधर है 6y, तो 6y बराबर में देख लो 16 और 25 जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 41 घटाओ, अब 8x माइनस में है, फिर 10y भी माइनस में है। अब क्या किया गया कि अब सबको बाहर ले और जो अचर है उसको हम एक तरफ कर दिए, तो क्या हो गया? माइनस 4x प्लस 8x माइनस 6y प्लस 10y। आप देख सकते हो, थोड़ा ठीक है, अब बुझा रहा है सब गोरा को? हाँ, तो देखो, तो यहां पर अब क्या हो गया? 13 घटाओ 4x घटाओ 6y बराबर 41 माइनस 8x
माइनस 10y। तो जो अचर पद है उसको अब एक तरफ ले गया, चर वाला जितना पद है एक तरफ ले आए, यानी बाया में ले आए और दहिना में भी भेज दिए। तो क्या हो गया, -40 प्लस 8x माइनस 6y प्लस 10y बराबर 41 माइनस 13। अब क्या हो गया रिजल्ट, तो 4x माइनस 4y बराबर हो गया 28। अब देखो सब में अगर 4 से भाग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x घटा y बराबर 4। यही अभी संबंध है किसमें, x y से। क्या है, तो x और y में क्या संबंध है, तो x और x में से y घटेगा तो 4 होगा। यही अभी संबंध है, आपका सॉल्यूशन तैयार है। अभी तक बीके कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।